नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। मैं बरगी विधानसभा है, यहाँ पर हूँ। ये पहले ट्राइबल की सीट हुआ करती थी, लेकिन 15-16 साल पहले इसको अब जब परिसीमन हुआ तो ये मतलब इसका हिस्सा कुछ कट के अलग हो गया और अब ये सामान्य सीट हो गई है। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय रहता है और वो अहम भूमिका निभाता है विधानसभा चुनाव में। यहाँ पे वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। इसके पहले ये यहाँ की जो सीटें थी वो बीजेपी के हाथ में थी, और अगर उसकी पहले की बात की जाए तो वही कांग्रेस के हाथ में थी। तो ये मतलब कांग्रेस बीजेपी के ही बीच होता है कि, लेकिन इस बार गोंडवाना पार्टी मतलब देखा जा रहा है कि बड़ी ताकत के साथ उभरी है और गोंडवाना ने इस बार बड़ी जोर लगाया है। तो आज हम गोंडवाना पार्टी के जो हमारे साथ में मांगीलाल मरावी जी हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं, वो गोंडवाना पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। तो हम इस बार बात करेंगे कि इस बार मतलब बरगी में ऐसी क्या मतलब चीज़ें हैं और बरगी में मतलब जो ट्राइबल के जो लोग हैं, तो इस बार मतलब क्या सोच के मतलब गोंडवाना को मतलब इतनी ताकत के साथ इतने वोटों से जिताने की कोशिश कर रहे हैं और मांगीलाल मरावी जी को मतलब जन समर्थन मिला। तो ये इस बार का जो चुनाव है तो बड़ा मतलब हटके हैं। तो क्या देखते हैं, क्या नया लग रहा है आपको इसमें? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार बहुत ही तेजी से उभर के आ रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आदिवासी 76 वर्षों से लगातार कांग्रेस को, बीजेपी को, इन दोनों पार्टियों को मतलब जताती रही। दोनों पार्टी राज्य किए, किंतु खास तौर पर कह रहा हूं मैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आज तक दोनों पार्टियां मूलभूत सुविधाओं के विषय में हमारे आदिवासी क्षेत्र में आज तक वो कोई काम नहीं किए। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे आदिवासियों के पास और कोई ऐसा व्यापार ना कोई धंधा है, केवल खेती के अलावा। 40-42 साल हो गए बरगी डैम बन करके। हम लोग ने बरगी डैम से सिंचाई के लिए पानी मांगते मांगते हम लोग थक चुके हैं, बरगी चरगुआ के लोग। किंतु न तो कांग्रेस सरकार सुन रही है, न बीजेपी की सरकार सुन रही। इसीलिए सब लोगों की एक ही मंशा है इस बार कि हम सब लोग मिलकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हुई जिताएंगे, क्योंकि जब तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हमारा विधायक नहीं बनेगा तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। आदिवासियों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? आदिवासियों की जनसंख्या, यहाँ मतदाताओं की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 1,05,426 वोटें हैं यहाँ आदिवासियों की। सिर्फ आदिवासियों की बात है। टोटल अगर माने तो वो 2.5 लाख के आसपास है। टोटल वोटर जो हैं यहाँ 2,46,000 या 45,000 ऐसा कुछ है टोटल। 1 लाख के ऊपर मतलब इतनी बड़ी संख्या है आदिवासियों की, लेकिन फिर भी मतलब एक आदिवासी जो नेता है वो उसको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता। तो इसका कारण क्या मानते हैं? कारण ये कि हम लोगों के हमेशा दबे कुचरे हैं। हम लोगों को हमेशा दबा के रखे हैं, इसलिए हम लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा। 2008 में जब मैं टिकट लेकर के आया था, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, सामान्य सीट से भी मैं 2008 में टिकट लेकर के आया था। और जब मैं चुनाव लड़ा तो पूरे के पूरे सामान्य जाति के लोग इतना विरोध कर दिया कि गौड़ को टिकट मिली है, गोड़वा को टिकट मिली है, हम गोड़वा को वोट नहीं करेंगे। ऐसा करके कि सिर्फ कांग्रेस के चुनाव में सिर्फ अकेला चुनाव लड़ा हूँ, हमें मेरे साथ में कोई बैठने वाला नहीं मिला। पूरे के पूरे जितने जो बड़े बड़े समाज के लोग हैं सब ने विरोध किया है। अच्छा, तो ये चुनाव मतलब लड़ रहे हैं आप गोंडवाना से, तो क्या मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं आप पब्लिक के बीच में? मुद्दे बहुत से हैं जो जनहित के हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो सिंचाई की हो, चाहे स्कूल का हो। आज भी स्कूल में हमारे बच्चे जो हैं सब जैसे के पैसे पड़े हैं, अगर मास्टर है तो स्कूल नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है क्षेत्रों में। स्कूल जाते हैं बच्चे हमारे दाल दलिया खा के और अपने घर में आ जाते हैं। नहीं, लेकिन अभी तो सरकारें तो बड़ा बता रही कि हम आदिवासी सब फालतू ही है, सब बेकार की बातें, केवल ढकोसला बाजी है, पेपर बाजी हो रहा है, बाकी ऐसा कहीं। लाडली बहना हो गया, भांजियों के लिए हो गया। लाडली बहना का मतलब यही है कि लाडली बहना का एक लोभ दे करके आदिवासी या गरीब तबके लोगों को सरकार जो है लोभा रही है वोटों को लेकर के। बाकी आप जो लोभ मतलब लोभाने का काम वो छोड़ दे में कोई नहीं मानेगा। भाजपा इस समय आदिवासियों की तरफ ज्यादा मतलब ध्यान दे रही है, तो क्या इसको मान? बिल्कुल नहीं दे रही भाजपा आदिवासियों की तरफ भी ध्यान, वो केवल लुभाने के काम भर कर रही है। अगर आदिवासियों पर ध्यान देती तो बहुत बड़े आज तक विकास को कार्य हो जाती।
आदिवासी मतलब देखा जाए तो काफ़ी सीटें हैं मध्य प्रदेश में, अगर आदिवासी और ट्राइबल उसकी, तो इस बार क्या लगता है, जैसे पिछले बार था तो मतलब भाजपा बाहर हो गई थी सत्ता से, क्योंकि आदिवासी जो सीटें थी वो मतलब कांग्रेस की तरफ चली गई नहीं, तो इस बार क्या लगता है? देखिए मतलब मेरे ख्याल से आदिवासी विधायक चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, टोटल मेरे ख्याल में 47-48 विधायक हैं बीजेपी कांग्रेस के मिला करके, किंतु इन्होंने वहां जाकर के इनकी मुंह में पता नहीं क्या लग जाता है। समस्या हमारी क्षेत्र की आदिवासियों की समस्या को ये लोग बोलते नहीं हैं। आदिवासी वर्ग का जो कैंडिडेट रहता है जो भी हो यहाँ से चुन करके भर जाते हैं, पर आदिवासियों की समस्या के ये लोग बोलते नहीं हैं। तो ऐसा क्या है कि वो समस्याएं नहीं उठाती, क्या डरते हैं क्या? समस्या इसलिए नहीं उठाते, अगर हम आदिवासी की समस्या उठाते हैं कजा शासन के विपरीत, तो कल के लिए हमें टिकट नहीं मिलेंगे और हमको निकाल देंगे, ये डर है उनको। अच्छा, कि अभी गोंडवाना पार्टी और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी जो है, तो अभी जैसे वो मोनिका बट्टी है वो बीजेपी में चली गई, तो ये जो आखिरी में खेल होता है, तो ये मतलब क्या है, मतलब जो आदिवासी जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो ये क्या इनको मतलब कुछ लालच दिया जाता है, या फिर इनको लगता है कि नहीं इनमें चले जाओ तो ये ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से फ़ायदा होगा? देखिए इसमें जो है मतलब भाई ये बड़ी लेवल की बात है, इसमें मैं कोई बात करना नहीं चाह रहा हूँ। वो जो ये बड़े स्तर की बात है, बड़े नेताओं की बात है, वो पार्टी वालों की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा मैं। तो अभी जब आप चुनाव मतलब जा रहे हैं, लोगों से मिले, तो कैसा वहाँ से क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको? अब रिस्पांस तो इतना मिल रहा है समाज का कि मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर हाँ कुछ लोग हैं जो उनके पिट्टू बने हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं, कुछ लोग गिने चुने, बाकी आदिवासी मतदाता प्रायः जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तो साथ। ये आपको विश्वास है पूरा कि इस बार का जी मतलब? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आदिवासी समाज जो है, आदिवासी समाज के साथ साथ गैर आदिवासी समाज जो है, उनका भी मुझे समर्थन मिल रहा है। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो आप लोग भी इतने सालों समस्या तो बहुत कुछ हैं, तो हम लोगों का भी यही टारगेट है कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनाया जाए, और जो भी हमारी क्षेत्र में समस्याएं हैं, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा में हमारा ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा को मजबूत किया जाए। फिर ये बात आ रही है कि पानी का, जो हम लोग किसान भी हैं, तो हमारे क्षेत्र में पानी नहीं मिल पा रही है, इस वजह से हम लोग किसानी में भी काफ़ी पीछे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनता है तो हम लोगों को ये सुविधा भी मिल सकती है। और क्या समस्या है? समस्या तो ये है, इस बार जो है आदिवासी समाज कहना चाहिए रुष्ट हो चुका है आज़ादी के 75-76 वर्षों से, तो ये समाज का कोई दायित्व तो नहीं समझता। जो राष्ट्रीय पार्टी मतलब पार्टी जो है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, आदिवासी को कोई दायित्व तो नहीं समझते। तो इसी को देखते हुए समझते हुए इस बार जो है हमारा वर्गीय विधानसभा में पूरा आदिवासी, एससी और एसटी समाज पूरा मूड बना लिया है कि इस बार जो है हम अपना ही विधायक बनाएंगे, और विधायक बना करके मुद्दे जो हैं, हमने जो अभी पूर्व के जो विधायक रहे, हमारा जो मांग रहा, उस मांगों पर किसी का फोकस नहीं हुआ। तो हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र आता है, बहुल्य क्षेत्र आता है, यहाँ पर मतदाता, आदिवासी मतदाता 1,05,426 बयां करता है कि बहुल्य क्षेत्र मतलब यहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए, पैसा एक्ट लागू होना चाहिए, मतलब जल जंगल ज़मीन की जो अधिकार बता रही सरकार, वो अधिकार बस बता रही, हमको मिल नहीं पा रहा है। ये मुद्दे रहेंगे हमारा, अगर हमारा विधायक बनता है तो ये मुद्दे हमारे मेन रहेंगे। तो ये बात जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पर नर्मदा है, नर्मदा का जो डैम है, यहाँ पर बरगी डैम है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत है, किसानों को बहुत दिक्कत होती है। ख़ास तौर पे ये जो आदिवासी समाज है खेती पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर पानी न होने से मतलब उनको खेती बाड़ी करने में बड़ी दिक्कत होती है। और बात अगर की जाए युवा वर्ग की, तो बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, रोज़गार ना मिलने से, साधन ना होने से वो बाहर निकल जाता है। और शिक्षा की बात की जाती है तो जो शिक्षा का स्तर भी
भी है वो बहुत काफ़ी नीचे। तो इसलिए इस बार इन्होंने गोंडवाना जो पार्टी है, तो इस बार आदिवासी समाज जैसे बता रहा है कि 1 लाख से ऊपर है, मतलब आधा, मतलब 2,44,000 के आसपास बता रहे हैं कि कुल वोटर हैं और उसका आधा 1 लाख से ऊपर मतलब यहाँ पर आदिवासी समाज है। तो इन्होंने इस बार निश्चित किया है कि गोंडवाना पार्टी का ही मतलब प्रत्याशी जिताना है और इस बार आदिवासी समुदाय से जो मांगीलाल मरावी जी हैं वो खुद लड़ रहे हैं और पूरा मतलब आदिवासी समाज उनको मन बना लिया है कि इस बार उनको ही जिताना है। जबलपुर से मंगलेश्वर।